हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का नया लेक्चर वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ फॉलोइंग हर्ब्स एज अ हेल्थ फूड। देखिए, अभी तक हम हर्ब को किस तरह से यूज कर रहे थे, एज अ हर्बल मेडिकल या मेडिसिन या ड्रग की तरीके से यूज कर रहे थे, लेकिन हम एज अ हेल्थ फूड। इसका मतलब हेल्थ फूड का क्या मतलब होता है कि जो आपकी बॉडी है, ठीक है ना, बॉडी को हेल्दी रखे। हेल्दी रखने का मतलब क्या है, स्वस्थ रखे। तो जैसे हमारा अल्फाल्फा है, चिकोरी है, ठीक है, जिंजर है, फेनुग्रीक मतलब हमारी जो मेथी है, गार्लिक वगैरह जो है, अगर इन सब का हम सेवन करते हैं या उसको इंटेक करते हैं, उसको खाते हैं या किसी भी सोर्स से उसको लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा और किन किन रोगों से हमको बचाएगा, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये जो लेक्चर वीडियो होने वाला सेम जैसे हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से इस लेक्चर वीडियो में हर एक चीज सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट, थेरापेटिक यूज सबको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली कुछ इसमें से ऐसी ड्रग है जैसे जिनसेंग, इसमें भी जिनसेंग है, गार्लिक वगैरह, तो इन सबके ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज का जो लेक्चर वीडियो वो हम स्टार्ट करते हैं स्टडी ऑफ हर्ब एज अ हेल्थ फूड। पहले इसका मतलब समझिए। जैसे हर्ब्स आपने अभी तक देखा क्या मेडिसिन के तरीके से यूज कर रहे थे, जो कि क्या कर रहा था, आपकी बॉडी की फिजियोलॉजी को क्या कर रहा था, अल्टर कर रहा था। अल्टर करने का मतलब क्या है कि अगर वो थोड़ी थे ठीक नहीं थी, बीमार थी, कुछ ऐसी कंडीशन थी जिसके वजह से आपकी बॉडी में पेन वगैरह हो रहा था, तो आप अगर हर्ब मेडिसिन या हर्बल मेडिकल या हर्बल ड्रग इंटेक कर रहे थे, तो जिसकी वजह से आपकी जो फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग हुई थी आपके बॉडी के अंदर, वो ट्रीट हो जा रही थी। लेकिन अब हमारे कुछ ऐसे प्लांट है, कुछ ऐसे पौधे, ऐसे कुछ हमारे साग झाड़ियां हैं कि अगर जिनका हम अपने डेली लाइफ में डेली का डेली यूज करेंगे, तो हमको जो आने वाली बीमारियां हमारे बॉडी के अंदर वो नहीं हो पाएंगे, या उसके अंदर जो हमको न्यूट्रिशंस मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमको एनर्जी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, अमाइनो एसिड मिलेगा, ठीक है, ये सारी चीजें हमको मिलेगी, हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होगी। आपने सुना होगा कि जैसे प्रोटीन पाउडर वगैरह, तो वही से वो प्रोटीन पाउडर बनता है किस तरीके से है, हर्ब से ही बनता है। तो उसी अगर हर्ब को हम डायरेक्ट रूट से इंटेक कर लें, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्रोटीन के आपने पढ़ा होगा कि एक पतंजलि का आता है, बादाम का आता है, तो बादाम आता है, ठीक है ना, बादाम शेक आता है एक, तो बादाम शेक में आप जब पीते हैं तो आपको क्या होता है, बादाम पाक के नाम से आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। लेकिन अगर आप सिंपली बादाम का यूज वैसे ही स्टार्ट करें तो आपकी बॉडी तो अच्छी ही होगी, साथ में साथ आपका जो माइंड है वो भी शार्प हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, काफी तेज चलने लगेगा। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर ये चीजें अगर आप इंटेक कर रहे हैं, अगर ये आप ले रहे हैं, तो आपकी बॉडी के अंदर ये चीजें उत्पन्न होंगी, या ये चीजें आपकी बॉडी के अंदर एज ए डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगी, कि जो कि आपके आने वाले जो डिजीज है वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए। तो सबसे जो पहली ड्रग आती है अल्फाल्फा आती है, ठीक है, इसको जो सिलेबस में लिखा गया है वो लिखा गया है अल्फा अल्फा, लेकिन इसका असली नाम अल्फाल्फा बोला जाता है। और एक चीज, अल्फाल्फा नाम की एक मदर टिंचर आती है होम्योपैथिक में, जो कि विटामिन, न्यूट्रिएंट एंड जो भी हमारे अमाइनो एसिड है उसके तरीके से एज हम क्या करते हैं कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, उसके उस कैटेगरी की ड्रग के रूप में हम इसको लेते हैं होम्योपैथिक में। इसकी एक अल्फाल्फा बहुत ही अच्छी और पोटेंट ड्रग आती है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जनरल वीकनेस या आपके ब्लड प्रेशर डाउन वगैरह के जो भी सिम्टम्स है, तो आप अल्फाल्फा का टॉनिक आता है उसको आप यूज कर सकते हैं। अब बात आती है इसका सिनोनिम, तो सिनोनिम इसको क्यूसिन बोलते हैं, क्यूसान बोलते हैं, केशुन घास बोलते हैं, ठीक है ना। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो हमको मिलता कहाँ है, ये ड्राइव लीफ, सीड एंड फ्लावर, मतलब तीनों चीजों से मिलेगा। मतलब पत्तियों से भी मिलेगा, उसके सीड से भी मिलेगा, उसके फूल मतलब फ्लावर से भी मिलेगा। किसके, मेडिकागो सटाइवा से मिलेगा, ठीक है। इसकी जो फैमिली होगी वो फैबासी होगी। और ये हमको मिलता कहाँ कहाँ पर, अगर हम अपने इंडिया के बारे में बात करें तो पंजाब में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, गुजरात में, ठीक है ना, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में। देखिए लोकेशन में इसलिए आपको इंडिया की अक्सर में बताऊंगा, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो हमको इंडिया में इसका यूज समझना है, तो हम ये समझ लेंगे कि कहां कहां पे पाया जा रहा है विद इन इंडिया। हाँ, कुछ ऐसे प्लांट है जैसे जिनसेंग वगैरह है, वो हमारे इंडिया में नहीं पाया जाता है, तो उसकी लोकेशन हम वर्ल्ड वाइड देखेंगे। अब इससे बात आती है इसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। तो ये जो हर्ब होता है कंटेन्स कार्टिनोइड्स, ट्राइटरपिन, सपोनिन, आइसोफ्लेवोनाइड, कॉम्बिनेस, एल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड। देखिए ये सारे हमारे क्या है, प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के यूजेस में आपको बता चुके, जैसे आइसोफ्लेविन जो हमारी क्या है, हमारी अटैक या इम्यून सिस्टम को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। सपोनिन्स हो गया, ट्राइटरपिन्स हो गया, ठीक है, कॉर्टिकॉइड्स हो गया, ये सब हमारी क्या करते हैं, अमाइनो एसिड के सिंथेसिस वगैरह करवाती है। एल्कोलाइड हो गया जो कि आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ग्लाइकोसाइड जैसे आपने एंथ्राक्यूजन ग्लाइकोसाइड हो गया, अर्जुना बार्क में ग्लाइकोसाइड पाई जाती है जो कि आपके हार्ट को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। तो ये सारे जो काम है किसका, केमिकल
कंस्टिट्यूएंट, तो आप इसी के तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप अल्फाल्फा का यूज कर रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को आपको मिल जाएगा। देखिए कार्टिनोइड्स अगर आपने ले लिया तो यह स्टेरॉइडल भी काम करता है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बॉडी की फंक्शनिंग होगी, स्टिमुलेंट होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मसल स्ट्रेंथ होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। आप बॉडी बिल्डरिंग के तरीके से मतलब क्या है, जैसे आप देखते हैं कि बॉडी बिल्डर होता है उसके काफ़ी मसल्स डोले सोले निकले होते हैं, उसी प्रकार से आपकी शरीर मजबूत होगी, ठीक है ना। उसी प्रकार से आइसोफ्लेवोनाइड्स के बारे में बात करें तो आपकी बॉडी के जो डिफेंस मैकेनिज्म, इसका मतलब क्या है, इम्यून सिस्टम है उसको स्टिमुलेट करेगा। ग्लाइकोसाइड के बारे में बात करें तो आपके हार्ट को मजबूत करेगा। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या मिलता है, रिच इन प्रोविटामिन, जैसे B6 हो गया, B12 हो गया, जैसे साइनोकोबालामिन हो गया, सी मतलब एस्कॉर्बिक एसिड, डी हो गया, ठीक है, जैसे हमारे सूर्य वगैरह से, ई के लिए आप स्किन के लिए हो गया, ठीक है, KNP, ये सारी विटामिन इसके अंदर अल्फाल्फा के अंदर पाई जाएगी। अगर आप अल्फाल्फा का यूज करते हैं तो ये सारी चीजें जो विटामिन होंगे वो आपको इजिली इंटेक हो जाएगी। आपको किसी भी टाइप की कोई भी बाहर की ड्रग, एलोपैथिक ड्रग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। देखिए हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे। विटामिन अलग है, न्यूट्रिएंट्स अलग है, ठीक है ना, और हार्मोन्स भी हमारा क्या है, अलग है। इसके अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो होंगे कॉपर, कैल्शियम। कैल्शियम होने का मतलब क्या है कि आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा। फास्फोरस होगा, ये भी आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। आयरन भी आपको क्या करता है, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाता है। पोटेशियम भी हो गया, पोटेशियम आपके इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना। उसके बाद मैग्नीशियम, सोडियम, सिलिकॉन, ये हमारे क्या एज इलेक्ट्रोलाइट काम करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से अगर बॉडी के अंदर आपकी सही है तो किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी आपके बॉडी के अंदर प्रवेश या किसी भी प्रकार का कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद जो हमारे अल्फाल्फा होते हैं इसमें एक खास प्रकार का हार्मोन्स पाया जाता है जिसको बोलते हैं फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटोएस्ट्रोजन से आप सिंपल सा आप दिमाग लगाइए, एस्ट्रोजन कहां पाया जाता है, कहां पाया जाता है, बस आप सिंपल समझ लीजिए कि ये हमारे फीमेल पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो फीमेल की प्रॉब्लम्स होती है उसमें ये ट्रीटमेंट करेगा। तो जो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कब होता है, जब हमारे मतलब एक्चुअली जब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होती है वहां पे जो एस्ट्रोजन होते हैं वही उसका मेनली काम होता है। तो ऐसी पेशेंट या ऐसी लेडीज जिनको मेनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं या सिंपल सा बोले मेंस्ट्रुएशन साइकिल में दिक्कत होती है, अगर वो अल्फाल्फा का यूज कर रहे हैं तो उनको ये जो फाइटोएस्ट्रोजन उनकी बॉडी के अंदर से कम नहीं होगा, तो जो हमारे मेनोपॉजल सिम्टम्स है वो इनके अंदर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी न्यूट्रिएंट्स के अंदर। फाइटोस्टेरोन जो हमारे कार्टिनोइड्स हो गए, स्टेरॉइडल हो गए, ये आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में कि अगर आप इसको इंटेक करते हैं, तो मैं तो आपको शुरुआत से बताता चला रहा हूं कि अगर आप इसको इंटेक करेंगे तो आपको ये इफेक्ट देगा, लेकिन अब कुछ स्पेसिफिक तो आपको जानना चाहिए। जैसे हाइपोकोलेस्टेमिक इफेक्ट है इसका। हाइपोकोलेस्टेमिक इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपके ब्लड के अंदर जो लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है, आप जंक फूड खा रहे हैं, आप तेल रिफाइंड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा हैवी मसाला वगैरह खा रहे हैं, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर आप अल्फाल्फा का यूज कर रहे हैं तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है अगर उसके साथ में ले रहे हैं तो क्या होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ था वो धीरे धीरे कंट्रोल आना होगा। लेकिन हाँ, अगर आप अल्फाल्फा का यूज कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें मतलब जो जंक फूड वगैरह है, तेल रिफाइंड वगैरह है, इसको आपको कम करना होगा। इसका मतलब क्या है, आपके खाने में इसकी मात्रा क्या होगी, कम होनी चाहिए। एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड डाययूरेटिक के तरीके से भी काम करते हैं। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या मतलब क्या होता है कि जो कि ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। डायरेटिक का मतलब क्या था, जो डायलिसिस का कराते हैं। डायलिसिस का मतलब क्या था, जो कि यूरिनेशन के फ्लो को तेज करते हैं। यूरिनेशन फ्लो करने का मतलब क्या है कि जो आप पेशाब करते हैं उसका जो रास्ता होता है एकदम क्लियर और आप अधिक से अधिक मात्रा में यूरिन का आउटपुट दे सकते हैं। उसके बाद आती है एंटी अर्थराइटिक ड्रग। एंटी अर्थराइटिक जैसे आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई या सिंपल अर्थराइटिस हो गई, ठीक है ना। इसके लिए एक इफेक्टिव ड्रग आती है R11 R1 के कॉम्बिनेशन में अर्थराइटिस में दी जाती है। बहुत ही इफेक्टिव ड्रग होती है। अगर आपके घर में कोई हो तो आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हो, होम्योपैथिक में आती है। उसके बाद आती है एंटी डायबिटिक, मतलब अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है, अगर वो अल्फाल्फा का यूज कर रहा है क्योंकि न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं इसके अंदर, तो ये उसके भी ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाएगी। एंड टू ट्रीट किडनी स्टोन, मतलब जो किडनी स्टोन होती है वो भी बनने नहीं देगी। अगर बन गई है तो उसको निकालने की कोशिश करेगी। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एक क्या बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, मतलब फ्री रेडिकल्स बना देते हैं, जो क्या हम क्या करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो भी इंफेक्शन आने वाला होता है, ये भी जो भी इंफेक्शन उनको खाने का काम करते हैं, तो जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी सुरक्षित हो जाएगी। उसके बाद फाइटोस्टेरोन्स, मैंने अभी आपको जैसे बताया कि मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं उसके ट्रीटमेंट में या उसमें हेल्प करते हैं। एंड पेप्टिक अल्सर एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्या है आपके ब्लड डिसऑर्डर है, इसमें भी आपका यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं,
ये अगर आपके एग्जाम में कोई भी चाहे अल्फाल्फा, आंवला, जिनसेंग कुछ भी पूछा जा रहा है, चिकोरी कुछ भी पूछा जा रहा है, तो आपको सिंपल ये बना देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। अगर आपने ये बना दिया तो सिंपल सा है कि आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू। आपने चिप्स चिप्स खाते हैं, ठीक है ना, आप बिस्किट खाते हैं, उसके पीछे अगर आपने कभी देखा होगा तो वहाँ पर न्यूट्रिशन वैल्यू, फैट इतने परसेंट, स्टार्च इतने परसेंट, ग्लूकोज इतने परसेंट, एनर्जी इतने परसेंट, वाइटामिन आपको इतने परसेंट मिलेगी, ठीक है ना। हालांकि इतनी चीजें चिप्स के अंदर होती नहीं है, उसके अंदर अधिकतर कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी ही होती है। और एनर्जी कब मिलेगी, जब कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, एटीपी में कन्वर्ट होगा, तब आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये बात अलग ही हो गई। अब यही जो चीज है ना, इसी को आपको हर एक में बनाते हुए चलना है। बस क्वांटिटी थोड़ा इधर उधर कर देना अगर 2-3 पूछा जाता है, बाकी का सबका सब इसी में आप लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि लगाया नहीं जाता, अगर पूरी आप पढ़ सके तो आप पूरा पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं एज एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में बता रहा हूं कि इतना ज्यादा कोई नहीं तैयार कर पाता है, मैं भी नहीं तैयार कर पाता था। लेकिन अब की बात दूसरी है, तब की बात दूसरी थी, ठीक है ना। इसमें एनर्जी कितनी, मतलब अल्फाल्फा है उसमें एनर्जी कितनी पाई जाएगी, 2.3 किलो कैलोरी पाई जाएगी, कार्बोहाइड्रेट 2.1 ग्राम होगा, ठीक है ना, प्रोटीन 3.99, ये 100 ग्राम के लिए बता रहा हूं। अगर आप इसका सब टोटल करेंगे तो आपको 100 ग्राम मिल जाएगा। फैट इसमें 0.69 ग्राम, फाइबर जो होते हैं 1.9 ग्राम हो गए। फाइबर का यूज मैंने आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स में बताया था, कॉन्स्टिपेशन में बताया था क्या होता है। विटामिन के होता है 30.5 माइक्रोग्राम पाया जाएगा, ठीक है ना। थायामीन हो गया, विटामिन है, विटामिन सी, फोलेट हो गया, मैग्नीज हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है ना, जिंक हो गया, ये सब इसके अंतर्गत क्या है, न्यूट्रिशन वैल्यू है कि इतने अमाउंट में पाए जाते हैं। तो यही वाला सिंपल आपको पूरे में लिख देना है या कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये बात हो गई हमारी अल्फाल्फा के ऊपर। अब जो दूसरी ड्रग आती है वो हमारी होती है चिकोरी। नाम से आप समझते हैं, चिकोरी चिकोरी चिकोरी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स इसका क्या है, ब्लू डेसी। जैसे ब्लू डेसी मतलब ग्रीन कलर की एक डेसी, जैसे बेर के टाइप का जो फ्रूट होता है उसी प्रकार से ये होती है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स कहाँ कहाँ से, इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है वो रूट्स एंड लीव, वो भी ड्राइड रूट एंड ड्राइड लीव्स कहाँ से मिलती है, सिंकोडियम इंटिबस, ठीक है ना। इसकी जो फैमिली होती है वो कहते हैं कंपोजिटिए होती है। लोकेशन इन इंडिया, अगर इंडिया के अंदर बात करें तो उत्तर प्रदेश और गुजरात में पाए जाते हैं। जहाँ गुजरात से कौन, नरेंद्र मोदी है, ठीक है ना। यूपी में कौन है, योगी बाबा है। यूएसए हो गए, कनाडा हो गए, यहाँ पर इसकी क्या है कि नेटिव प्लेस है, यहाँ पर ये पाया जाता है। अब बात आती है केमिकल कंस्टिट्यूएंट की कि ये क्या काम करते हैं, ठीक है ना, मतलब इनके अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। तो सबसे पहले बात आती है कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट के ऊपर। तो इसका जो ड्राइड रूट होगा उसके अंदर 58% क्या होगा, इनोलिन पाया जाएगा, ना कि इंसुलिन। मैं भी थोड़ा सा इंसुलिन लिख दिया था, लेकिन हाँ इनोलिन पाया जाता है, जो काम क्या करता है, वेट रिड्यूसर। इसका मतलब क्या है कि जो आपका वेट है वो कम कर देगा। अगर आप चिकोरी का यूज कर रहे हैं, जिनका वेट थोड़ा ज्यादा होगा वो लोग आप इसको यूज किए, कौन सा, चिकोरी का यूज कीजिए, आपका जो वेट है 10 से 5 दिन के अंदर कम हो जाएगा। एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जो चिकोरी है इसकी एक होम्योपैथिक ड्रग आती है, हैंडमैन बैज फ्लावर चिकोरी 30 के नाम से, जो कि आपकी जीआईटी की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम किसके साथ देते हैं, जो आपका काल मेघ नाम की एक होम्योपैथिक मदर टिंचर आती है, डाइल्यूशन भी आता है उसका, उसके साथ में यूज करते हैं। जो आपकी फैटी लीवर वगैरह की जो दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह की जो दिक्कत होती है, उसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। मैं आपकी थोड़ी होम्योपैथिक के अंदर भी लेकर जा रहा हूँ, आयुर्वेदिक के अंदर भी लेकर जा रहा हूँ, हर्ब्स के भी अंदर लेकर जा रहा हूँ, कि जिससे कि आपको किसी न किसी मेथड से समझ में आए। अगर मैंने आपको चिकोरी बताया, चिकोरी मैंने आपको होम्योपैथी बताया, जीआईटी बताया, तो आपको याद हो जाएगा कि जीआईटी की जितनी डिजीज है चिकोरी उसके अंदर काम आता होगा, ठीक है ना। अब बात आती है इनुलिन। इनुलिन क्या करता है, वेट रिड्यूसर होता है, ठीक है ना। अगर आपका पाचन से हो जाएगा तो ऑलरेडी आपका जो वेट होगा वो कम हो जाएगा। उसके बाद इसके जो लिप्स में होता है वो कॉमरिन्स, ठीक है, पाई जाती है, ठीक है ना। चिंकोरिन, स्कुलिन एंड इसुलेक्टिन पाई जाती है। रूट्स के अंदर इसके सेस्क्विटर्पिन, जो सेस्क्विटर्पिन क्या है, हमारी एक स्टेरॉइडल में आती है, जो कि आपने शुरुआत में फार्माकोग्नोसिस सेकंड में जो मतलब जो साइकिल पढ़ी थी उसमें आपने देखा था सेस्क्विटर्पिन, जिसमें 15 कार्बन होते हैं, लैक्टोन्स होते हैं, ग्लाइकोसाइड होता है, विटामिन B6 होता है, स्कोपोलाटिन होता है, ठीक है ना। इन सब का जो हेल्थ बेनिफिट है वो क्या होता है ये समझ लेते हैं। देखिए जो विटामिन 6 और मैग्नीज है क्या करता है, आपके ब्रेन का जो हेल्थ है उसको मेंटेन किया रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप चिकोरी यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आपका क्या है, विटामिन B6 भी पाया जाएगा, मैग्नीज भी पाया जाएगा, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, जो आपकी ब्रेन होती है जो इस समय कम चल रहा है उसको तेजी से बढ़ा देगा। पेपर के ड्यूरेशन में आप इसको खाएंगे बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। रूट एट डायरेटिक एंड ट्रीट लीवर एलिमेंट, मतलब कहने का क्या है कि जो इसका रूट होता है वो डायरेटिक एक्शन शो करता है, और जो लीवर की ट्रीटमेंट होती है, जैसे मैंने आपको जीआईटी की ट्रीटमेंट बताया उसी प्रकार से इसके जो लीवर होता है उसके जो बीमारियां होती है उनके भी ट्रीटमेंट करता है। टॉनिक एंड लग्जेटिव के तरीके से भी यूज करता है। मैंने आपको जस्ट बताया कि इसमें होम्योपैथी की एक ड्रग आती है, हैंडमैन बॉथ फ्लावर चिकोरी 30 डाइल्यूशन के नाम से, जो कि जीआईटी के ऊपर काम करती है। यूज एज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कॉफी, मतलब जो कॉफी होता है उसके सब्स्टिट्यूट, जैसे अगर आपको कॉफी का एलर्जी है तो अगर आपको कॉफी पीनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, या कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर आपको कॉफी से एलर्जी है लेकिन कॉफी आपके लिए लाभकारक है, जैसे कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है ना, तो ये आपको
अल्टरनेटिव के तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद रोमेटिक ड्रग मतलब जो अर्थराइटिस होती है, रोमेटेटिक अर्थराइटिस होती है, उसमें भी यूज की जाती है। एंड गट, जो गट होता है, जो गठिया बाजार जिसको आप बोलते हैं ना, वो भी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है, वो भी इसके अंदर ट्रीटमेंट में किया जाता है। ठीक है ना, तो ये होगी आपके चिकोरी की बात। उसके बाद आता है जिनसेंग। जिनसेंग को आप बोलते हैं अदरक, जो कि चाय बनाने के काम आता है। भाई कोई चाय पिला दिया करो, ठीक है ना। अब इसका जो सिनोनिम्स होगा वो क्या होगा, जिंजीबर होगा, ठीक है ना, राइजोमा जिंजी होगा, बेरिश होगा, ठीक है ना, शॉर्ट होगा जिसको शॉर्ट बोलते हैं, कैलमस होगा। अब बात आती है इसका यूज क्या होता है। देखिए जिनसेंग में एक ड्रग आती है जो होम्योपैथिक में आती है, रेगवेग जिंजरबर डाइल्यूशन आता है, जो काम बहुत ही अच्छा करता है। कहाँ कहाँ पर, जीआईटी पे काम करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करेगा, यूरिनरी में काम करेगा। इसका मतलब क्या है, जीआईटी इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आपका अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस आ गया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आ गया, ठीक है। इन समय ये इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स मतलब आपको कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो वैसे तो आप सिंपल सा जाते हैं कि जो अदरक होता है उसका हम क्या यूज करते हैं, राइजोम्स यूज करते हैं। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है, ड्राइड एंड स्क्रैप्ड राइजोम्स ऑफ द जिंजिबर ऑफिसिनाले, ठीक है ना। ये इसकी जो फैमिली होती है जिंजिबेरेशिए होती है। इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है 1 to 4% वोलाटाइल आयल पाए जाते हैं, 40 to 60% स्टार्च पाए जाते हैं, 10% इसके अंदर फेट और फैट पाए जाते हैं, 10% मॉइस्चर, 5% फाइबर, 5 to 8% रेजिनियस मैटर पाया जाता है। और ये हमारे कहाँ होते हैं, सिंपली जो ऐसी जलोढ़ मिट्टी होती है वहाँ पे इनको उगाया जाता है। अब इसके अंदर एक और चीज मोनोटर्पियंस पाए जाते हैं। टर्पियंस क्या होते हैं, जो आगे चल करके हमारे डिफरेंट टाइप के स्टेरॉयडल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मोनोटर्पियन में 5 कार्बन होते हैं, आपने ऑलरेडी इसको फार्माकोग्नोसी में पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो मोनोटर्पियन में जैसे आ गया बीटा फेरेंड्रीन हो गया, अल्फा पाइनिन हो गया, ठीक है ना, कैम्फीन हो गया, लिमोनिन हो गया, सिट्राल हो गया, सिनियोल हो गया, बर्नियोल हो गया। बर्नियोल को तो आप यूज ही जानते हैं कि जो बर्निंग वगैरह हो जाती है वहाँ पे इसको ठंडक के तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसका इसमें सेस्क्यूटर्पियस मतलब मोनोटर्पियस और सेस्क्यूटर्पियस। मोनोटर्पियस का मतलब 5 कार्बन, सेस्क्यूटर्पियस का मतलब कौन सा हमारा 15 कार्बन हो गया, ठीक है ना। जैसे आते हैं इसमें जिंजीबेरिन एंड बिश एबोलिन होती है, ये इसका क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। अब बात आती है इसकी हेल्थ बेनिफिट की, तो मैंने तो अभी आपको जस्ट बताया कि इसका एक्शन क्या होता है। जीआईटी के डिजीज में, यूरिनरी ट्रैक्ट के इसमें रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट भी होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी इन्फेक्शन होता है उसमें यूज की जाती है। लेकिन आप कुछ ये तो हमने होम्योपैथिक में देख लिया कि जो ड्रग आती है, लेकिन अगर आप इसको अपने घर में चाय में यूज कर रहे हैं, खाना में यूज करें, तो आपको कौन कौन से हेल्थ की बेनिफिट्स हो सकते हैं। देखिए इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एनाल्जेसिक होती है। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब जो इन्फ्लेमेशन, रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, उससे ट्रीटमेंट या उससे आपको निजात मिलेगी। एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, आपके दर्द को कम करेगी। सेडेटिव होती है, इसका मतलब क्या है, आपके माइंड का जो टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब हाई जैसे गर्म मिजाज के जो लोग होते हैं उनको अदरक लेना चाहिए। एंटीपायरेटिक होते हैं, मतलब बुखार में भी काम करती है। एंड कार्मिनेटिव भी होते हैं, मतलब पेट में जो गैस वगैरह बनती है उसको भी ये ट्रीट करती है। एंड एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटर, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है जिसके वजह से आपका क्या होता है कि आपका जो प्लेटलेट होता है वो डाउन हो जाता है, वो भी क्या करती है, ये जो होती है एंटी प्लेटलेट एग्रीगेटर होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस कम होगी, ठीक है ना। अगर प्लेटलेट एग्रीगेट कर गए तो भाई सिंपल सी बात है कि आपके बॉडी के अंदर प्लेटलेट कम हो जाएगा, और जब प्लेटलेट कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि वो सिंपल सा आपको बॉडी के अंदर वीकनेस कॉज करेगी। और दूसरा, अगर प्लेटलेट एग्रीगेट कर गया, सीवियर एग्रीगेट कर गया, तो वहां पे क्या एक प्लैग बना लेगा, प्लैग बनाएंगे एथेरोस्क्लेरोसिस कॉज कर देगा, जिसकी वजह से आपको हार्ट के डिस्फंक्शन होने लगेंगे। इंप्रूव जीआई मतलब जीआईटी का जो फंक्शन होता है उसको इंप्रूव करता है। एंटी एमेटिक, मैंने जीआईटी के बारे में बताया। एंड रिड्यूस मसल्स पेन एंड सोरनेस। सोरनेस का मतलब क्या, जैसे खराश वगैरह होती है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट उसको यूज कर सकते हैं। या अगर आप इंटेक करें तो ये सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर नहीं हो पाएगी। तो ये था हमारा सिंपल सा जिंजर, ठीक है ना, जिंजर। मगर मैंने शुरुआत में कुछ और बोल, जिनसेंग वगैरह बोल देगा तो इसको सॉरी जिंजेंग, ठीक है, जिंजर जिसका मतलब होता है अदरक, ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा क्या, मेथी। मेथी को बोलते हैं फेनग्रीक, या इसको बोलते हैं फेनुग्रीक। फेनग्रीक भी बोलते हैं, फेनुग्रीक भी बोलते हैं। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है शेमाइना, फोइना, ग्रेशिया, या ग्रीक है, या मेथी होता है। अब देखिए हम बात भी कर रहे हैं कि इसके होम्योपैथी के अंदर भी बात कर रहे हैं और सब कुछ लेकर चल रहे हैं। तो इसकी जो होम्योपैथिक में एक ड्रग आती है वो आती है, मतलब जो मेथी की ड्रग होती है, एक मेथी की ड्रग आती है, उसका नाम थोड़ा सा मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन वो डायबिटीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ड्राई सीड ऑफ द ट्राइगोनेला फोलियम ग्रेशियम, ठीक है ना। ये आपका क्या है, जैसे आप मेथी का यूज करते होंगे तो आपने देखा होगा कि आप उसके सीड का यूज करते हैं ना, तो वही होते हैं ड्राई सीड ऑफ द ट्राइगोनेला फोनियम ग्रेशियम, इसके अंदर ये पाया जाता है, ठीक है ना। उसका जो इसकी फैमिली होती है लेगुमिनेशिया होती है। लोकेशन इसका इंडिया, जापान, इजिप्ट एंड मोरक्को, ठीक है, ये मोरक्को वहां पे पाया
जाता है, कहाँ पे इसके नेटिव प्लेस है। उसका इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर 3 चीज पाई जाती है, एक स्टेरॉइड सपोनिस पाया जाता है, एल्कोलाइड पाए जाते हैं एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो जिनिन हो गया, ठीक है ना, सीटेस्टेरॉल हो गया, ठीक है ना, फ्यूरेसेटानॉल हो गया। हाँ मुझे याद आया, जो इसमें होम्योपैथिक ड्रग होती है वो आती है फेनुग्रीक मदर टिंचर के नाम से, जो कि आपके अल्सर हो गया, ठीक है, ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है ना, बीटा कॉम्प्लेक्स हो गया, कैंसर हो गया, टीबी हो गया, ठीक है ना, पार्किंसन डिजीज, मतलब ये जो मल्टी ड्रग काम आती है, जो मतलब जो हमारी होम्योपैथिक ड्रग होती है, जो फेनुग्रीक की होती है, मेथी की होती है, बहुत ही अच्छी ड्रग होती है, जो कि अल्सर भी ट्रीट करती है, ब्रोंकाइटिस भी ट्रीट करती है, टीबी के भी यूज में करते हैं, कैंसर में, पार्किंसन डिजीज में, ये सब के ट्रीटमेंट अगर आप ये लेते हैं तो यूज किया जाता है होम्योपैथी में। अगर आप इसको इंटेक कर रहे हैं, मतलब मेथी का सेवन कर रहे हैं, आप अपने दाल सब्जी सब में यूज कर रहे हैं, आप डेली लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में आप ले रहे हैं, तो ये आपके जो कैंसर हो गया, अल्सर हो गया, टीबी हो गया, पार्किंसन हो गया, इन सब की आने की संभावना आपकी बॉडी के अंदर बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद जो इसमें दूसरा पाया जा रहा है एल्कोलाइड्स पाया जा रहा है, जिसके अंदर आपका क्या है, ट्राइगोनिलिन होता है, जो कि एंटी कैंसर, मैंने अभी जस्ट बताया कि इसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है। प्रोटीन्स में आता है 22% प्रोटीन्स पाई जाती है, लिपिड इसके 6%, एंड जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं जो कि आपके क्या कहते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, वो कितना इसमें नियर अबाउट 4% इसके अंदर पाया जाता है। अभी बात आती है इसकी हेल्थ बेनिफिट की, तो इसका जो मतलब इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ट्राइगोनिलिन होता है, जो कि एंटी कैंसर, मैंने आपको जस्ट अभी बताया। और हमारी जो डाइसोजेनिन है, यूजिन सिंथेसिस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एंड सेक्स हार्मोन, मतलब जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग होती है और जो सेक्स हार्मोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आप मेडिकल से यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, उन सब में जो डाइसोजेनिन होती है उसका यूज किया जाता है। उसके बाद म्यूसिलेज क्योंकि अल्कोलाइड पाया जा रहा है तो म्यूसिलेज भी पाया जाएगा ना, ठीक है। उसका जो यूज होता है वो ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फ्लेमेशन एंड द अल्सर, एंटी अल्सर ड्रग भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, और जो ब्रेस्ट मिल्क का प्रोडक्शन होता है उसको भी बढ़ा देते हैं। डिमलसेंट होता है, कार्मिन डिमलसेंट का मतलब क्या होता है कि जो कि आपके जो सोर मतलब जैसे खराश वगैरह होती है तो यहाँ पर एक लेयर बना देता है, जिसको हमने डायरेक्टली डिमल्सेंट हमने रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट में भी देखा था, एक्सपेक्टोरेंट एंटीडेसिव में भी देखा था, कार्मिनेटिव में एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी गार्लिक को सिंपल लैंग्वेज में हम बोले तो लहसुन बोलते हैं, जो कि आप उसके बिना कोई भी चीज़ आपको सब्जी वगैरह अच्छी नहीं लगती है, ठीक है ना। तो लहसुन का जो नाम है क्या है, एलियम लेशन होता है। और एलियम से मुझे याद आया कि जो इसके होम्योपैथिक ड्रग होती है वो एलियम सटाइवम आते हैं, मदर टिंचर में आते हैं, जो कि एब्डोमिनल पेन और कॉन्स्टिपेशन वगैरह में यूज की जाती है, ठीक है ना। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, रिप बल्ब्स ऑफ द इलियम सटाइवम, इसी के नाम से इसकी हमारी होम्योपैथिक ड्रग भी आती है। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, लेलेशिया होती है, और लोकेशन इसकी सेंट्रल एशिया, इंडिया, साउदर्न यूरोप एंड यूएसए में इसका प्रोडक्शन होता है, इसका नेटिव प्लेस है। अब इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो 0.1% वोलाटाइल ऑयल पाई जाती है। उसके बाद इसका मेन कंस्टिट्यूएंट एलियन पाया जाता है, जिसको डिस्टिलेशन करने पर आप बन जाता है क्या, एलिशीन बन जाता है। डाई एलाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट लगभग 29% पाया जाता है। प्रोटीन्स इसके अंदर एल्बुमिन 6% पाया जाता है। फैट 0.1% है। म्यूसिलेज भी इसके अंतर्गत में पाया जाता है। और बात करें कुछ इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स या हमारे जो खनिज पदार्थ हैं उसके अंदर, जैसे कैल्शियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, इसके अंतर्गत या इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ का मतलब लहसुन का यूज कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को आपको प्रचुर मात्रा आपकी बॉडी में पड़ी रहेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर ये चीज़ अगर आपके बॉडी के अंदर आ गई तो आपको क्या क्या होगा, देखिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक। देखिए अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, अगर वो खाली पेट अगर 2-4 लहसुन डेली खा रहा है तो उसका जो लिपिड लेवल होगा विद इन द 7 डेज के मैं अंदर गारंटी ले रहा हूँ कि उसका जो लिपिड कोलेस्ट्रॉल लेवल होगा वो डाउन हो जाएगा, मतलब घट जाएगा। एंड प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस, भाई जब लिपिड कम हो जाएगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस भी प्रिवेंट हो जाएगी। यूज फॉर एरोबिक डिसेंट्री, मतलब जो डिसेंट्री का यूज कर, मैंने आपको कॉन्स्टिपेशन बताया उसमें भी इसका यूज किया जाता है। कार्मिनेटिव के तरीके से, एक्सपेक्टोरेंट के तरीके से, स्टिमुलेंट मतलब जो आपके रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होते हैं या कार्डियक स्टिमुलेंट होते हैं उसके तरीके से भी यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट, जैसे आप लहसुन वगैरह जो दांत खाज खुजली होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल लहसुन लेते हैं, उसका बल्ब लेते हैं और सिंपल सा उसको रगड़ लेते हैं। अगर आप डेली रगड़ते हैं तो विद इन द 3 to 5 डे आपको देखते हैं कि दांत खाज खुजली की प्रॉब्लम वहाँ पे दूर होने लगती है। उसके बाद एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एंड प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन को भी क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करते हैं। तो अगर आप लहसुन का यूज करते हो ये सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर बिना किसी ड्रग का इस्तेमाल किए हुए ये सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर पहले से ही मौजूद हो जाएंगे, जिसका वजह से अगर इन समय में से कोई भी ऐसी चीज जो आपके ऊपर अटैक करने वाली होती है वो अटैक नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई हमारी गार्लिक के ऊपर, ठीक है। टोटल इसमें 10 ड्रग है ना, चलिए धीरे धीरे हम सबको खत्म करेंगे। उसके बाद आता हमारा सेकंड मतलब छठी ड्रग आती है, वो आती है हनी। हनी को अगर हम बोले तो शहद
सब लोग खाते हैं। शहद खाने का जो तरीका, असली तरीका क्या होता है, आप ले बाजार से छुहारा, उसको भिगो दीजिए और 6 महीने के बाद बढ़िया खाइए, दमदार हो जाएंगे, एकदम बॉडी बिल्डर हो जाएंगे ना। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं, अगर वो हनी का यूज करेंगे बीच छुहारा के साथ में, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी आपके बॉडी के लिए, ठीक है ना। हनी का जैसे जो अगर हम बात करें कि जो हमारी होम्योपैथिक ड्रग होती है उसमें कुछ ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हाँ जो स्किन डिजीजेस होती है, ठीक है ना, रैशेस वगैरह पड़ जाता है, रेस्पिरेटरी डिजीज में जो होती है, ठीक है ना, हेमरेज, डायरिया, डायबिटीज वगैरह में इसमें ट्रीट किया जाता है क्या, हमारा हनी। देखिए बात आ रही है यहाँ पे हनी की, शहद की। शहद मीठा होता है, लेकिन होम्योपैथिक में एक ड्रग है, ठीक है ना, जो कि डायबिटीज में यूज की जाती है, उसमें शहद मिलाया हुआ होता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स बात करें तो नेक्टर ऑफ द फ्लावर्स। नेक्टर तो आप समझ सकते हैं, जो फ्लावरिंग में नेक्टर्स होते हैं, प्रोसीड एंड डिपॉजिटेड इन द हनी कॉम्स बाई हनी बी। देखिए जो भंवरे होते हैं या जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या जाती है, फ्लावर पे जाती है, वहाँ पे बैठ के जो उनका परागकण होता है उसको चूस लेती है और जाकर के अपना क्या बना लेती है, एक से छत्ता बना लेती है, ठीक है ना। मैं सिंपल सा कॉम्स की जगह मैं छत्ता बता रहा हूँ, जो क्या मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं। उसमें क्या करती है, जाकर के अपना जो हनी होता है उसको डिपॉजिट कर देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इंटेक करते हैं। तो इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है एपिस मेलिफेरा या एपिस डोरसाटा होता है। फैमिली इसकी क्या होती है, एपीडीए होती है। इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो 35% ग्लूकोज, 4 to 5%, 45% फ्रक्टोज एंड 2% इसके अंदर सुक्रोज, मतलब जो मीठा होता है उसकी वजह से होता है, ठीक है ना। एंड कंसिस्ट ऑफ द माल्टोज, गम, डेक्सट्रिन। डेक्सट्रिन आप जानते हैं, डेस्ट्रॉन। डेस्ट्रॉन का क्या होता है, आपकी जो ब्लड लेवल को मतलब इरिथ्रोपोइटिन कॉज करता है, जिसके आपका ब्लड लेवल बढ़ जाता है। अगर आपको ब्लड लेवल कम हो रखा है तो आप अगर डेक्सट्रिन का यूज करें तो आपका ब्लड लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एंड पॉलन के तरीके से इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट होती है। अब इसके अंदर कुछ हमारे केमिकल जैसे हमारे फॉर्मिक एसिड, सक्सिमिक एसिड, एसिटिक एसिड, एंजाइम जैसे इन्वर्टेड, डायबिटेज, इंसुलिनेज, ये सारी चीजें जो एंजाइम होती है वो इनके अंदर पाई जाती है। अब इससे हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो हाँ, शहद का सबसे अच्छा रोल आप क्या करते हैं, आपके दादा बाबा मम्मी पापा सब लोग कहते होंगे ना कि जो हेल्थ बेनिफिट, अगर आप शहद खा रहे हैं, अगर आप शहद इंटेक कर रहे हैं, अगर आपको खांसी आ रही है तो क्या करो भैया, एक चम्मच खा लियो, शहद ले लियो, वका का कर लियो, आराम से चाट के खा लियो, तो क्या होता है, इससे क्या दिक्कत होती है कि आग पर डिमल्सन मतलब एक क्लियर बना लेती है, जिसका जैसे जो भी आपको वहाँ पे खराश वगैरह होती है वो क्या होती है, ट्रीट हो जाती है, ठीक है ना। एंड एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। बहुत पहले के जमाने में होता था कि गोबर लगाते थे, उसके बाद आया शहद लगाने लगे, लेकिन अब क्या हुआ कि जो हमारी एंटीसेप्टिक क्रीम आती है जैसे सिप्लाडीन वगैरह, बीटाडीन वगैरह, सुमैक वगैरह, इन सब का यूज करते हैं, वो भी इसके अंदर में एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपको सेप्सिस होने वाला होगा तो अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो बहुत ही उसके चांसेस कम हो जाएगा, ठीक है ना। हनी शो ऑस्मोसिस हैंस यूज इन द कोल्ड, मतलब कोल्ड में इसका यूज किया जाता है, आप जानते हैं। माइल्ड लैक्सेटिव एक्शन भी इसके अंतर्गत होता है। स्वीटनिंग एजेंट एंड यूज इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन लाइक लोशन हो गया, ठीक है ना, क्रीम हो गया, एंड यूज इन न्यूट्रास्यूटिकल्स भी इसका यूज किया जाता है। अब उसके बाद जो आपकी 7वीं ड्रग आती है आंवला। आंवला का अचार बहुत लोग खाते होंगे ना, ठीक है, जिसको बोलते हैं मुरब्बा। मुरब्बा खाना बहुत ही सेहत के लिए आसान, मतलब इतना अच्छा होता है कि अगर आप डेली एक मुरब्बा खाएंगे, मुरग्गा नहीं मुरब्बा खाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आपके हेल्थ बेनिफिट के लिए। आपका जो हेल्थ होगा वो काफ़ी उसमें सुधार आएगा। जिन लोगों का वेट कम होता है, अगर वो आंवला का मुरब्बा का अचार यूज करते हैं तो उनको आसानी से वेट गेन होने की मतलब जो होता है वो आसानी से हो सकता है। इसका सिनोनिम्स के बारे में बात करें तो इंडियन गोट बेरी, एम्बेलिका, एम्बेलिका मायोबेलना, इसका क्या नाम है, इसका सिनोनिम्स हो गया। इसका बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो इसका आप क्या कहते हैं, फ्रूट्स खाते हैं ना, तो ड्राइड फ्रूट्स ऑफ द मेडिसिनल प्लांट एम्बिका ऑफिसिनेलेसिस, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, इसका हमारी जो होम्योपैथिक ड्रग आती है वो आती है एम्ब्रेना ऑफिसिनेल्सा मदर टिंचर, ठीक है ना, जो कि स्किन वगैरह की जो डिजीज होती है, रेस्पिरेटरी वगैरह की जो डिजीज होती है, हेमरेज, डायरिया, डायबिटीज, ठीक है ना, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इसकी जो फैमिली होती है यूफेरबियासी। देखिए मैं आपको होम्योपैथिक दवा इसलिए बता रहा हूँ कि आपके एक दिमाग में बैठ जाए कि हाँ, हमने बताया था, अगर आपके एग्जाम में आ गया आंवला तो मैंने बताया था कि हेमरेज में, डायरिया में, डायबिटीज में, स्किन डिसऑर्डर में, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में, इन सब में हम आंवला का यूज कर रहे हैं। और एक चीज़ और हेल्थ बेनिफिट में, डोले सोले बनाने के लिए, ठीक है ना। अब इसका लोकेशन क्या, इंडिया में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में, म्यांमार में, श्रीलंका में इसका क्या है, नेटिव प्लेस है। अब इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो 100 ग्राम ऑफ द पल्प, मतलब 100 ग्राम इसका एक पल्प जो आंवला का होता है वो 600 से 700 मिलीग्राम विटामिन सी देता है, जो कि एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, आपकी बॉडी को जो इम्यून सिस्टम होता है उसको बूस्ट करता है। लेकिन भाई मेरे साथ बिल्कुल उल्टा होता है, अगर मैं आंवला खा लूँ तो मुझे तुरंत जुकाम पकड़ लेता है, मेरा इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्स करता है। तो ये मतलब बात आ रही है केमिकल कंस्टिट्यूएंट की, और यूज कहाँ पे किया जाता है इसका, मैंने आपको रेस्पिरेटरी, लेकिन मेरे ऊपर जस्ट काम करता है। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे इस्नोफिल्स के मरीज होते हैं, ठीक है ना, जैसे कि मैं एग्जाम्पल करता हूँ, मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई भी ऐसी विटामिन सी वाली चीज़ें जैसे ऑरेंज हो गया, ठीक
ठीक है ना, या कोई भी खट्टे मादक पदार्थ या खट्टे पदार्थ होते हैं उसको अगर मैं इंटेक कर लूँ तो मुझे तुरंत सर्दी जुकाम रख लेता है। तो इसको बोला जाता है कि ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बिल्ड करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से आपको जुकाम हो जाता है। इसके अंदर टेनिस पाया जाता है 5%, जिसमें गैलिक एसिड, इलेजिक एसिड, फैलेमिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, फैट्स, प्रोटीन, ये सब पाए जाते हैं। अब इसके हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिपेशन, जॉन्डिस, ठीक है ना, जॉन्डिस जो पीलिया वगैरह एज प्रिजर्वेटिव के तरीके से भी यूज किया जाता है। प्रोमोट हेयर ग्रोथ, आप आंवला का तेल लगाते हैं, ठीक है ना, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, अस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकाइटिस, ईटीसी की चीज में इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो आपकी 8वीं ड्रग आती है वो आती है क्या, जिनसेंग। जिनसेंग एज अ हर्ब फूड। जिनसेंग देखिए मैंने आपको फार्माकोग्नोसी में फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि जो जिनसेंग होता है उसका जो पार्ट होता है, मतलब अगर आप उसको देखेंगे तो जैसे आपकी बॉडी है पेरिफेरियल, मतलब क्या कि जैसे हाथ हो गया, पेट हो गया, पैर हो गया, उसी प्रकार से इसका भी क्या होता है, एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है। अगर आप गूगल पे डालेंगे जिनसेंग का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, जैसे स्ट्रक्चर के माने बॉडी का कंफर्मेशन किस प्रकार से होता है, तो आपको वो दिखाएगा कि जैसे हमारी बॉडी होती है उसी प्रकार से। मैंने आपको शुरुआत में फार्माकोग्नोसी फर्स्ट में ही बताया था कि जो जिनसेंग होता है उसका जो पेरिफेरल होता है वो सेम एज क्या होता है, हमारी बॉडी के जो हाथ, दो पैर वगैरह होते हैं उसमें यूज किया जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से होता है। अब बात आती है इसका होम्योपैथिक यूज, मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। होम्योपैथिक में इसका एक आता है जिनसेंग मदर टिंचर, जो साइटिका हो गया, वीक मेमोरी हो गया, ज्वाइंट पेन हो गया, ठीक है ना, एंड सेक्सुअल डिस्फेक्शन जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है जिनसेंग मदर टिंचर का। लेकिन अब बात आती है कि मदर से साइटिका की बात आ ही गई है तो मैं साइटिका का यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट भी बता देता हूँ। देखिए कुछ मत कीजिए, अगर आपको साइटिका है तो आप एक आती है एटनेल 39, आप उसका यूज कर सकते हैं। उसके साथ में आप अगर लेना चाहे तो अर्निका 30 आती है, विस्कम एल्बा आती है, मैकपॉस आती है, एंड आपकी कोलोसिन या कोलोसिंथेसिस आती है, ठीक है ना। अगर आप इन ड्रग का यूज करेंगे तो आप सिंपल सा साइटिका की जो प्रॉब्लम होती है उससे ट्रीटमेंट आपको मिल जाएगा। अगर अर्थराइटिस है तो आप सिंपल सा क्या R11 R1 के साथ में लीजिए, जॉइंट पेन वगैरह, ठीक है ना। तो ये अलग की चीजें हो गई, मैंने आपको यूज बता दिया साइटिका के यूज में। तो नर्व पेन वगैरह नर्विलिन में हो गया, वीक, ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि इसके वीक मेमोरी, तो आपका क्या जाएगा, मतलब मेमोरी स्टिमुलेट करेगा। जॉइंट पेन वगैरह सेक्सुअल डिस्फंक्शन में इसका यूज किया जाता है। अब इसका बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो पैनेक्स स्पीसीज के होते हैं, इनके कई सारे रूट्स होते हैं, जैसे पैनेक्स जिनसेंग हो गया जो कोरियन हो गया, पैनेक्स, ठीक है, नोटो जिनसेंग हो गया जो कि चाइना में मिलता है, एंड पैनेक्स क्यूनिफोलियम हो गया जो कि अमेरिका में मिलता है, ठीक है ना। इसको सिनोनिम तो मैंने आपको बताया नहीं, पैनेक्स, पेनेक एंड 5 फिंगर, मतलब जैसे आपकी 5 उंगलियां होती है उसी प्रकार की भी 5 उंगलियां होती है। एंड निंजिन भी इसको बोला जाता है। इसकी फैमिली होती है एरिलेशिया होती है। लोकेशन इसका कनाडा, चाइना, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, जापान, कोरिया, यूएस, ये हमारी इंडिया में नहीं पाया जाता है। इससे केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो इसके अंदर ट्राइटरपेनोइड सपोनिस पाए जाते हैं, ठीक है ना। चिको स्पोनिन या मतलब जिनसेनोसाइड एंड पेनॉक्सीसाइड भी इसके अंदर पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल, स्टेरॉयल, मिनरल्स, पॉलीसैकेराइड, विटामिन B12, B2 एंड बायोटीन। बायोटीन क्या होता है, आपका जो बाल का प्रोटीन होता है, ठीक है ना, उसमें पाया जाता है। अब इसके थेरापेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, इम्यून मॉड्यूलेटर होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम होता है उसको मॉड्यूलेट करेगा, ठीक है ना। एंड एडेप्टोजेनिक होता है। एडेप्टोजेनिक का मतलब क्या है कि जो आपके स्टेमिना होता है, ठीक है ना, वो को रेजिस्ट कर जाता है, उसको क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा, ठीक है ना। एंटी कार्सिनोजेनिक मतलब क्या होता है, एंटी कार्सिनो मतलब कैंसर भी कॉज नहीं करने देता है। इम्प्रूव एपिटाइट मतलब भूख भी आपका क्या जाएगा, बढ़ जाएगी। स्टिमुलेट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब जो एंडोक्राइन ग्लैंड होगी उसको भी स्टिमुलेट कर देंगे, जिन्होंने गैस्ट्राइटिस एंड डिमल्सन के तरीके से यूज किया जाता है। और मैंने आपको ऑलरेडी साइटिका, जॉइंट पेन वगैरह आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है ना। उसके बाद आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा आप लोग जानते होंगे और खाए भी होंगे, छोटे छोटे काले काले इसके बीज होते हैं, बहुत कड़वा होता है। अगर आप खाएंगे, आपके अगर आपने अपने कॉलेज में देखा होगा तो अश्वगंधा का प्लांट जरूर लगा होगा, ब्राह्मी का प्लांट जरूर लगा होगा, आप सर्च कीजिएगा आपको जरूर मिलेगा ना, ठीक है। सिनोनिम्स इसका इंडियन जिनसेंग हो गया, ठीक है ना, अजागंधा हो गया, अश्वगंधा हो गया, ठीक है ना, रजनीगंधा नहीं अश्वगंधा की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अश्वगंधा हो गया, विंटर चेरी हो गया, ठीक है ना, रजनीगंधा ही सबको याद आता है, ठीक है ना। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करें तो स्टेम एंड रूट ऑफ द विथेनिया सोमनीफेरा, इसका क्या है बायोलॉजिकल सोर्स है। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या, सोलेनेशिया होती है। अब ये पाया कहाँ जाता है, इंडिया में पाया जाता है। इंडिया में हर कंट्री लगभग जो कि हमारे ड्राइड कंट्री, जैसे हमारा यूपी हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे मौसम चक्र चलता रहता है, यहाँ पे पाया जाएगा। साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इजिप्ट को मिस्र बोलते हैं ना, श्रीलंका, जॉर्डन, इजिप्ट को मिस्री बोलते हैं ना, अफगानिस्तान, जॉर्डन, यहाँ सब पे पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें, कंसिस्ट ऑफ दी बोथ एल्कोलाइड एंड नॉन एल्कोलाइड, तो इसके लिए इसको बोला था स्टेरॉयडल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है ना।
तो उसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, चीफ अल्कोलाइड ए बी सी डी पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि विटामिन ए बी सी डी होता है, एनाफेरिन, एनाहाइड्रिन, कैल्शियोफाइजिन, सोमनिफेरिन, ठीक है, ऐसा पाया। सोमनिन का मतलब जो टाइफोइडियम सोमनिफेरम होता है, ठीक है ना, उसके भी यूज में इसका यूज किया जाता है। हेल्थ बेनिफिट में अगर बात करें तो सेडेटिव हिप्नोटिक के तरीके से, हाइपोटेंसिव मतलब कि अगर आप एंटी हाइपरटेंशन भी लग सकते हैं, हाइपोटेंशन मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर एलिवेटेड हो गया बढ़ गया उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर एजेंट होता है, एंटी स्ट्रेस होता है, एंड अर्थराइटिक एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी क्या, अश्वगंधा। इसका होम्योपैथिक में एक आता है मदर टिंचर, जो कि स्ट्रेच वगैरह और फैटिगो वगैरह में इसका यूज किया जाता है। अब आता है आपका क्या, स्पिरुलिना की कोई भी ड्रग होम्योपैथिक में नहीं आती है। इसका सिनोनिम्स के बारे में बात करें, ब्लू ग्रीन एल्गाई होते हैं एंड ग्रीन एल्गाई या ग्रीन गोल्ड भी इसको बोला जाता है। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है वो स्पिरुलिना प्लेंटेनेसिस होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है, ओस्लेरोट्रोसिएसी होती है, ठीक है ना। बड़ा कठिन नाम है, मुझसे बोलना नहीं जा रहा है, आप लोग इसको राइट आउट कर लीजिएगा। लोकेशन इसका लीबिया, केनिया, मैक्सिको, यूएसए, थाईलैंड, इंडिया एंड चाइना में पाया जाता है। अब केमिकल कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात करें तो 50 to 70% प्रोटीन, ठीक है, 11 to 36% इसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। लिपिड इसका 5 to 6%, लिनोनोइक एसिड हो गया, हिपेटो डिकोनोइक एसिड हो गया, पाल्मिटिक एसिड हो गया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इसके ग्लाइकोन, ग्लाइकोजन एंड रेमनोज पाया जाएगा, जिसमें विटामिन बी, बी2, बी3, बी6, बी12 एंड ई3 इसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है ना। सुपर ऑक्साइड डाई मस्टेज भी होता है। इसके थेरापेटिक हेल्थ बेनिफिट के बारे में बात करें तो इम्यून मॉड्यूलेटर होता है, एंटी एचआईवी एक्टिविटी दिखाता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक एक्टिविटी दिखाता है, एनोरोजेट एक्टिविटी, एंटी कैंसर एंड एंटी वायरल एक्टिविटी इसके अंतर्गत होती है। तो ये था आपका सिंपल सा हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी का जो हर्ब फूड आप पढ़ रहे थे उसके बारे में। तो हमने आज क्या डिस्कस कर लिया, जो स्टडी ऑफ द फॉलोइंग हर्ब एज अ फूड हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम हर्बल ड्रग एंड हर्ब फूड इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली इसमें हम जैसे हम फार्माकोलॉजी में पढ़े थे ड्रग इंट्रैक्शन सिनर्जिज्म, ठीक है ना, उसके बाद हम एडिटिव इफेक्ट, उसके बाद उसका फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी, एब्जॉर्प्शन कम होगा, किसी ड्रग को साथ मिलेंगे तो उसका एक्शन क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमारी यूनिट नंबर 2 भी हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम आएंगे यूनिट नंबर 3 पे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में, अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके हमको जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। विजिट आवर वेबसाइट www.latestlearnpharmacy.com for notes and join our Telegram for query and join our WhatsApp group for daily update.